सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि अक्षय तृतीया इस बार 2 दिन का था, संडे एंड मंडे, और जिस तरह के नंबर्स एज ऑफ नाउ इब्जा की तरफ से आ रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा सेल हुई है गोल्ड में। सिल्वर में ऑफ कोर्स हमने एक स्टेप डाउन आता हुआ देखा है। यहाँ से जिन लोगों ने खरीदा है वो यही जानना चाहते हैं कि आगे जाकर प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। तो एक नियर टर्म और एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म सिनेरियो अब आपको कैसा लगता है? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक इट्स मतलब थोड़ा फर्दर डेटा एनालाइज करने का बाकी है। यस, जो नंबर्स आ रहे हैं कि इंडस्ट्री से कि इस बार सेल बेहतर हुआ है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है प्रॉबेबली टिकट साइज छोटा हुआ है शायद। काफी हद तक जो मिस्ड आउट वाले हैं काफी हद तक बाहर आके जो गोल्ड खरीदा है, और मे बी द लोअर कैरेटेज ऑल्सो गॉट सोल्ड। सो इधर इट इज वैल्यू वाइज हायर हुआ है कि ग्रामेज वाइज हायर हुआ है, ये सब थोड़ा डिटेल्स और फर्दर स्टडी करना जरूरी है। बट इट्स अ गुड न्यूज एक्चुअली, इस प्राइसेस में द इन्वेंट्री स्टार्टेड मूविंग। सेकंड इज गोल्ड इज स्टक बिटवीन दिस सेफ हेवन वर्सेस इन्फ्लेशन के एंड जो चीपर मनी, ये तीन जो ट्रायंगल में फंसा हुआ है। एक साइड इधर इट इज अ सेफ हेवन और नॉट। सेकंड इज दैट इन्फ्लेशन हेज है कि नहीं है। थर्ड इज दैट कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अगर रेट हाइक्स होता है या इंस्टेड ऑफ रेट कट्स, सो जो चीपर मनी है इट इज नो मोर कंसर्न, एंड देन एक्चुअली द मनी इज बिकमिंग एक्सपेंसिव हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से। वेदर द गोल्ड इज गोइंग टू वेदर दिस स्टॉर्म। तो ये तीनों के बीच में फंसा हुआ है। आई थिंक मेरे हिसाब से एटलीस्ट अगले दो एक महीने तक इसमें बहुत बड़ा क्लैरिटी नहीं आने वाला है, जब तक पर्शियन गल्फ वाला परमानेंटली सेटल हो जाए। और देन उसके ऊपर ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर किसका कितना इम्पैक्ट है, उस हिसाब से इसको मेजर किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए एक दो महीने के लिए अगर देखें तो प्रॉब्ली ये रेंज बाउंड मूवमेंट ही कंटिन्यू करना चाहिए ओवरऑल बोथ गोल्ड एंड सिल्वर में। हम्म। किशोर, क्रूड में आपको क्या लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्टेडी मूव्स है। एक्चुअली पिछले 24 घंटों में बाजार बहुत ज़्यादा मूव यहाँ पर किए नहीं है। वो जो सीज फायर की मियाद है वो कल पूरी हो जाती है। इस्लामाबाद टॉक्स आज यहाँ पर होते हैं या नहीं, उसके ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन है। क्रूड में तब तक क्या करने की राय है? क्रूड में आई थिंक वॉलेटिलिटी का भी फटीग है लगता है। आई हम्म। थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ हेडलाइन मूवमेंट। सो हमने देखा है कि कई बार ये डबल डिजिट में सिंगल डे में मूवमेंट हुआ है, ऊपर भी हुआ है नीचे भी हुआ है। आई थिंक मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़ा थके हुए हैं, एंड लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर अवे फ्रॉम द मार्केट रादर देन। अभी ये प्ले कर ही नहीं हम्म। सकता है कि बिकॉज इट बिकम ए वेरी हाईली गेसिंग गेम। तो मोस्ट ऑफ द लार्ज प्लेयर्स एंड जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो बाहर हो गया मार्केट से। जो बाकी जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो स्विंग समझ में नहीं आ रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी दैट्स व्हाई एक्चुअली मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग। आज इतना हम्म। बड़ा इवेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करे इसको। सो रादर देन दैट फटीग इज देयर। सो आपको 88.5 89 के आस 85.5 के आसपास आपको क्रिटिकल सपोर्ट्स देख सकते हैं ब्रेंड के लिए। एंड हायर में आपको 101 102 एक बड़ा सा रेंज है। अब $10 $12 का रेंज है, एंड वो आम बात हो गया है $10 12 का मूवमेंट। सो इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू जज दिस। जैसा आपने बताया कि बहुत सारे इवेंट्स है जिनके आउटकम किसी को पता नहीं है। हम्म। शायद जिन लोग टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी ये पता नहीं कि टॉक्स होगा कि नहीं होगा। तो इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू टेक ए व्यू फ्रॉम हियर। पॉइंट टेकन। किशोर, साथ ही साथ मेटल्स में क्या सेंस है, क्योंकि पहले हमने एल्यूमिनियम को भागते हुए देखा, उसके बाद कॉपर में तेजी आई और अब जिंक का पिछले 2-3 सेशंस में यहाँ पर एक बढ़त दिखाता हुआ नजर आया है। आई थिंक जिंक फंडामेंटली स्ट्रांग है। आई थिंक मैं काफी समय से इसको बैक कर रहा हूँ कि अराउंड 310 320 के आसपास से 360 380 तक जाने का आशंका है इस साल में। तो इससे इट्स ए फंडामेंटल स्टोरी। तो एनी एनी डिप्स मतलब आपको 330 32 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए। इसको वॉर प्रीमियम ज्यादा नहीं है इसमें, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू मिडल ईस्ट और पर्शियन गल्फ के जैसा एल्यूमिनियम हो गया है, विच इज हाईली डिपेंडेंट ऑन पर्शियन गल्फ। सो दैट स्पेयर कैपेसिटी वहां से आता है। सो एल्यूमिनियम में वॉलेटिलिटी वॉर प्रीमियम एंड वॉलेटिलिटी रहेगा, बट जिंक इज स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड है। इसमें 360 365 तक आपको अपसाइड है, तो इसमें हर डिप में इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑल राइट।